देखिए, बात इतिहास की नहीं है। भावनाएं आहत तो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जिन चीज़ों को एक बड़ा समाज छिपा के रखना चाहता है वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो बात और बड़ी यहाँ पे एक देखने वाली बात यह भी है कि वो बात चाहे कोई भी कहे, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहने वाला कौन है ना। जैसे विकास देवी कीर्ति ना दलित समाज से आते हैं ना बहुजन समाज से, इसके बावजूद उन्होंने जो बातें कही वो एक जो बड़ा वर्ग है जो सत्ता में है, जिसकी विचारधारा के लोग अभी मजबूत स्थिति में हैं, उन लोगों को चूँकि खलता है वो सब बातें सामने आती हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं, चाहे वो कोई कहे। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें सामने आएँ, चाहे वो किसी के ज़रिए सामने आए, और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके धर्म पे, उनकी आस्था पे कोई चोट हो और उसको धर्म आस्था का नाम दे के और भावना आहत हो जाती है उनकी। देखिए, इतिहास की सच्चाई तो सालों पहले सामने आ चुकी है। ज्योतिबा फुले ने लिखा था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम किताबें लिखी जिसमें तमाम बखिया उधेरी गई जो इतिहास की किताबें थी, जिसके ज़रिए गुलाम बनाया गया था देश के दलितों को, आदिवासियों को, तो तमाम पहले आ चुकी हैं। जब उसका पुनर्पाठ होता है, जब उसको फिर से बात करने की उस पर कोशिश की जाती है, पहले भी वो चीज़ें खलती थी लोगों को, आज भी खलती हैं। पहले उनको दिक्कत होती थी तब भी वो कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि उनकी स्थिति मजबूत नहीं थी। आज वो केंद्र से लेकर तमाम प्रदेशों में सत्ता में हैं और मजबूत स्थिति में है। उनके तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए मंत्री हैं, तो इसलिए वो तुरंत कार्रवाई कर पाते हैं और तुरंत एक दबाव बनाया जाता है। अगर सच्चाई सामने आती तो बौखला क्यों जाते हैं ये लोग? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आए। निश्चित तौर पे मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ कि इसको छिपा के रखा जाए, वो जब उजागर, देखिए उनके धर्म पे चोट पड़ती है, सही तरीके से उनके धर्म पे चोट पड़ती है, उनकी विचारधारा पे चोट पड़ती है, और लोगों के बीच में उस धर्म, जैसे मनुस्मृति का जब हम जिक्र करते हैं तो बहुजन समाज के लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी है, उसकी बारीकियों को जानते, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज भी तमाम सवर्ण समाज के लोग हैं मनुस्मृति की बातें नहीं जानते क्योंकि उनके मतलब की नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मनुस्मृति ने उनके लिए कुछ बुरा नहीं लिखा है। लेकिन अगर वो सामने आती है तो आज एक जो नया वर्ग पैदा हो रहा है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो प्रगतिशील जो कहते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ग है, वो सही को सही और गलत को गलत कहने लगा है। तो उन लोगों के सामने जब वो चीज़ें आती हैं तो और वो लोग निश्चित तौर पर उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो वो उनसे दूर जाते हैं कि नहीं, ये तो ऐसी बातें हैं। तो मैंने कहा ना कि वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो चीज़ें सामने आएँ, है ना। देवदासी प्रथा से लेके तमाम प्रथाएं रही हैं इस देश में, सती प्रथा रही है, देवदासी प्रथा। आज के वक्त में किसी महिला से जाके आप बात करो कि हाँ उसका पति नहीं है, वो जाके सती हो जाए, तो महिला क्या करेगी? थप्पड़ मारेगी ना पलट के। पर ऐसा तो सर डर का माहौल हो जाएगा, आप जैसे लोग तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे कुछ। नहीं, लोग बता ही रहे हैं, जिसको बताना है लोग बता ही रहे हैं। नहीं, मारने की धमकी दी जाती है सर, घरों पे हमले किए जाते हैं। रतन लाल जी के घर पे हमला हुआ था। देखिए, वो स्थिति तो है ही, लेकिन इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो सही तथ्यों के साथ काम करने वाले लोग हैं, वो कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को अपना रोल नहीं निभाना चाहिए यहाँ पर ऐसे लोगों का? ये जो एक गैंग बना हुआ, पूरा जो ट्रोल गैंग है ये। और निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन प्रभावित होता है सत्ता से, तो एक स्थिति तो विकट हो ही जाती है। इन लोगों को गाली देने की बजाय जो प्रकाशन इसको छाप रहा है, जो प्रेस इनको छाप रही है, उनकी भी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए सर, अगर इनकी आहत इनको लगता है कि गलत है तो? देखिए, इतिहास की जब बातें होती हैं, कोई भी बात सामने आती है, तो वो सोर्स कहाँ है, कहाँ से बात निकली है, जवाबदेही उसकी होती है ना। जैसे 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बात हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो कहाँ से निकली उस समय जाना चाहिए। आज के वक्त में कोई चीज़ कोई आदमी वो बात कहता है जो सालों पहले कहीं लिखी जा चुकी है, उसको कोट करता है और उसके ऊपर उसके खिलाफ हमले होते हैं, तो बेहद मूर्खतापूर्ण। शंभू कृषि की हत्या, ये तो हर कोई जानता है ना, इसमें गलत क्या है? अब ये मिथ है कि सच है, इसके बारे में कौन जानता है? किताबों में तमाम मिथ लिखा गया है, तमाम सच लिखा गया है, वो कौन देखने गया था, है ना। तो वो कहीं ना कहीं ये एक मैथोलॉजी भी है ना। मैं ना देखने गया था शंभू कृषि को, उस समय जो ग्रंथ लिख दिए गए थे उसके आधार पर बातें हो जाती हैं, उनका आज के वक्त में कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कोई बात अगर कोई कहता है तो जहाँ से वो सोर्स सामने आता है, बात उसकी होनी चाहिए। कोई आदमी खुद अपने ज़बान से तो कह नहीं रहा, वो किसी ना किसी को कोट कर रहा है, तो किसी व्यक्ति के खिलाफ हमले से अच्छा है कि जहाँ से वो सोर्स लिया गया है उस किताब को बैन करे अगर सरकार को दिक्कत है तो। सर, आप तो ऐसी चीज़ों के लिए पहले से लिखते रहे हैं, ये ट्रोल गैंग अभी ज़्यादा हावी हुई है या पहले भी ऐसी हरकतें करती थी? निश्चित तौर पे अभी हमले बढ़े हैं।